नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ठीक है, तो मुगल वंश आप लोग बीच में चर्चा में कर रहा हूँ। बाबर के बारे में हमने बता दिया आपको, और अब हम चर्चा करेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हुमायूं। तो ये बाबर का लड़का था हुमायूं, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1530 से लेकर के 1540, और यहाँ पे लिखा है 1555 से लेकर के 1556। तो ये जो हुमायूं थे भाई साहब, ये इनका कार्यकाल जो है कि लगातार नहीं था, बल्कि दो भागों में विभक्त था। पहला कार्यकाल यानी जो फर्स्ट फेज था इनका 1530 ईस्वी से लेकर के 1540 के बीच में। ठीक है, और इसके बाद ये सेकेंड इनका जो दूसरा कार्यकाल था, दिल्ली पर जो शासन था इनका 1555 से लेकर के 1556 के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हुमायूं कितनी बार शासन किया दिल्ली पर, तो 2 टाइम्स किया, 2 बार। ठीक है, 1530 से 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं कि हुमायूं का अर्थ क्या होता है। हुमायूं जो नाम है हुमायूं, तो इसका मतलब होता है भाग्यवान। क्या होता है? भाग्यवान। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये 1508 ईस्वी में, और कहाँ पर? काबुल में। कहाँ पर हुआ था? काबुल में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और पिता का क्या नाम था? बाबर। जानते हैं बाबर का लड़का था हुमायूं। ठीक है, तो जन्म 1508 में, कहाँ पर? काबुल। ठीक है, काबुल कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में। ठीक है, पिता का नाम बाबर, और माता का नाम क्या था? माहम बेगम। माता का क्या नाम था? माहम बेगम। चलिए आगे देखते हैं। बाबर ने मरने के बाद, हुमायूं के पिता बाबर ने मरने के बाद एक वसीयत छोड़ी, और इसी के अनुसार हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन किया। ठीक है, कैसे कैसे विभाजन किया देखिए नीचे। इसके द्वारा हुमायूं को दिल्ली का प्रदेश मिला। मतलब ये बाबर अपने जो उनके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, जो चारों बेटे थे बाबर के, तो हुमायूं को क्या मिला? ये दिल्ली का प्रदेश मिला। और कामरान, ठीक है, जो कामरान उनका बेटा था, उसे क्या मिला? काबुल। काबुल और काबुल या कंधार। ठीक है, तो क से कामरान, क से काबुल, एकदम क्लियर है, कंधार। और तीसरा बेटा हिंदाल, तो हिंदाल को कौन सा जगह मिला? अलवर का प्रदेश मिला। अलवर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र किसको मिल गया? हिंदाल को। ठीक है, नेक्स्ट है अस्करी। क्या है? अस्करी। अस्करी जो है कि संभल का प्रदेश मिला। अस्करी को क्या मिला? संभल का प्रदेश मिला। ठीक है, वर्ष 1531 ईस्वी में, वर्ष 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर को जीता। अब यहाँ से हुमायूं ने क्या क्या काम किया उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो वर्ष 1531 ईस्वी में, कभी कभी तो पूछ ही लेता है कि कालिंजर का युद्ध कब हुआ था, तो आपका बताएंगे 1531। ठीक है, 1531 में, 1531 में हुमायूं ने कालिंजर को जीता। 1532 में क्या हो जाएगा? 1532 ईस्वी में हुमायूं ने जौनपुर के निकट, 1532 ईस्वी में हुमायूं ने जौनपुर के निकट दौहरिया, क्या नाम है बच्चों? दौहरिया। दौहरिया में महमूद लोदी को पराजित किया। 1531 में कालिंजर का युद्ध हुआ, कालिंजर को जीता हुमायूं ने। फिर 1532 ईस्वी में हुमायूं ने जौनपुर के निकट दौहरिया में महमूद लोदी को पराजित किया। ठीक है, हुमायूं ने मालवा, क्या है? मालवा और गुजरात की भी विजय की। देख रहे हैं, हुमायूं ने मालवा और गुजरात की भी विजय की। ठीक है, 1532 ईस्वी में हुमायूं ने मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार का किला भी घेर लिया। चुनार का किला आप जानते हैं। तो 1532 में हुमायूं ने मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार के किले को भी क्या कर लिया? घेर लिया। और यह किला शेर खां के अधीन था। और ये जो चुनार का किला था, घेर तो लिया, लेकिन यह किसके अधीन था? शेर खां के अधीन था। चलिए आगे देखिए। 1537 से 1538 के बीच में, 1537 से लेकर के 1538 के बीच में हुमायूं ने बंगाल में, कहां पर? बंगाल में स्थित
गौड़ प्रदेश की विजय की। गौड़ प्रदेश की विजय की। कहां पर? गौड़ प्रदेश कहां पर है? बंगाल में। ठीक है, तो उस वहां पर उन्होंने विजय प्राप्त की और इसका नाम जन्नताबाद रख दिया। क्या रख दिया? जन्नताबाद। जो पहले क्या नाम था? गौड़ प्रदेश था। गौड़ प्रदेश, उसका नाम हुमायूं ने क्या चेंज कर दिया जीतने के बाद? जन्नताबाद। ठीक है, याद रखिएगा इसको। वर्ष 1539 में गंगा और कर्मनासा नदी के तट पर स्थित, वर्ष 1539 ईस्वी में कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और दूसरी नदी क्या है? कर्मनासा नदी है। ठीक है, गंगा और कर्मनासा नदी के तट पर स्थित चौसा में, कौन सा जगह है? चौसा में शेर खां ने हुमायूं को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, तो क्या मतलब, ये जब ये बंगाल से विजय करके वापस आ रहा था ये आपका ये हुमायूं, तो इसने जो आपका था शेर शाह सूरी, ठीक है, इसने क्या कर लिया? 1539 ईस्वी में गंगा और कर्मनासा नदी जो है इसी के बीच में ही क्या किया? जो चौसा नामक जगह है वहीं पर शेर खां कहने का मतलब बच्चों शेर शाह सूरी, उन्हीं का नाम यहाँ पे शेर खां लिखा हुआ है, जिसने जीटी रोड को बनवाया है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो चौसा में शेर खां ने हुमायूं को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसी समय निजाम ने, किसने? निजाम ने हुमायूं को डूबने से बचाया। इसी समय निजाम ने हुमायूं को डूबने से बचाया। एक्चुअली जब ये हुमायूं बंगाल की विजय करने के बाद आ रहे थे इधर वापस अपनी दिल्ली तरफ जा रहे थे, तो ये गंगा और जो कर्मनासा नदी थी, एक गंगा नदी हो गई और एक कर्मनासा नदी हो गई, तो ये बरसात वाला जो सीजन होता है उसमें अपने उफान पे था। नदियां क्या थी? खूब उफान पे थी, जिससे उनकी सेना इसको क्रॉस नहीं कर पाई। तो इसी समय ये हुमायूं क्या कर रहा था? उसी नदी में क्या कर रहा था? डूब रहा था। तो उसको बचाने का काम किसने किया? निजाम ने किया। ठीक है, यही कहने का मतलब है। तो निजाम ने किसको बचाया? हुमायूं को डूबने से बचाया। वर्ष 1540 में कानपुर के समीप, वर्ष 1540 में कानपुर के समीप कालपी के युद्ध में, क से कानपुर, क से कालपी, क से कानपुर, क से कालपी, तो 1540 में कानपुर के समीप कालपी के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह के बेटे, वही शेर शाह सूरी के बेटे कुतुब खां, शाह नहीं कुतुब खां की हत्या कर दी। जब वहां पे तो उसको बचाया वहां पर, तो उसने बदला लेने के बारे में सोचा। तो कहां पर सोचा? 1540 में कानपुर के समीप कालपी के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह के बेटे कुतुब खां की हत्या कर दी। आगे देखिए क्या होता है। वर्ष 1540 में कन्नौज के समीप, कन्नौज के समीप बिलग्राम नामक गांव में एक युद्ध में, ये बहुत पूछता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है बिलग्राम का। पहले तो बिलग्राम कहां पर है? कन्नौज में है। और बिलग्राम का युद्ध 1540 में, ठीक है, वर्ष 1540 में कन्नौज के समीप बिलग्राम नामक गांव में एक युद्ध में शेर शाह ने किसको पराजित कर दिया? शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया और भारत से भागने के लिए मजबूर कर दिया। वर्ष 1540 ईस्वी में कन्नौज के समीप बिलग्राम नामक गांव में एक युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, तो और पराजित करने के बाद उसको भागने के लिए मजबूर कर दिया। किसको कर दिया? हुमायूं को। किसने कर दिया? शेर शाह सूरी ने। किस सन में? 1540 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा जगह था? कन्नौज। और कन्नौज में ये बहुत पूछता है कि बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध अब बता देंगे आप, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। किसकी विजय हुई थी? शेर शाह की विजय हुई थी। कौन हार गया? हुमायूं हार करके भाग गया भारत छोड़कर। ठीक है, आगे देखते हैं। हुमायूं का निर्वासन क्या हो जाएगा? हुमायूं का निर्वासन। इसमें क्या करना चाह रहा है भाई, देख लीजिए। हुमायूं शेर शाह से पराजित होकर के भाग करके भारत की नॉर्थ वेस्ट सीमा तक पहुंचकर हमीदा बानो बेगम से अपना विवाह कर लिया। शेर शाह से पराजित होकर के हुमायूं कहां भाग गया?
नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम सीमा से की ओर भागने लगा और भागते भागते वहां पहुंचा। और जाने के बाद एक महिला थी जिनका क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम से उसने क्या कर लिया, अपना विवाह कर लिया। अक्टूबर 1542 ईस्वी में, फिर से देखिए, अक्टूबर 1542 ईस्वी में राणा बीर साल के महल अमरकोट में, कहां पर बच्चों, अक्टूबर 1542 ईस्वी में राणा बीर साल के महल अमरकोट में, जो सिंध में था, अमरकोट में जो कि सिंध में था, यहीं पर अकबर का जन्म हुआ। तो अकबर का जन्म कहां पर हुआ, राणा बीर साल के महल में। और राणा बीर साल का महल कहां पर है, अमरकोट में। अमरकोट भी कहां पे, जो कि सिंध में था, ठीक, जो सिंध का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है। तो वहीं पर 1542 में किसका जन्म हुआ, वही अकबर द ग्रेट, महान का जन्म हुआ, ठीक है। वर्ष 1542 में हुमायूं ने जीजी अंगा, ध्यान से देखिए, जीजी अंगा और माहम अंगा के पास में, जीजी अंगा और माहम अंगा के पास में अकबर को छोड़ दिया और ईरान की तरफ भाग गया, ईरान की तरफ चला गया, ठीक है। तो 1542 में, 1542 ईस्वी में, क्योंकि हुमायूं को आगे जाना था, तो बच्चे को क्या करेगा, बच्चे को छोड़ ही दिया, तो किसके समर्पण में, किसकी देखरेख में, तो जीजी अंगा और महाबंगा, ठीक है। जीजी अंगा और महाबंगा के पास छोड़ करके अकबर को छोड़ करके ईरान की तरफ चला गया, ठीक है। आगे देखिए, ईरान के शासक शाह ताह मास्क, कोरोना काल में खूब मास्क लगाए हैं ना, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। ईरान के शासक शाह ताह मास्क ने हुमायूं को कौन सा धर्म अपनाने के लिए कहा, सिया धर्म ग्रहण करा करके तब उसको क्या किया, शरण दिया, ठीक है, कि आप भाई सिया धर्म स्वीकार करो और आइए हमारे यहाँ शरण लीजिए, रहिए, ठीक है। आइए देखिए क्या फिर आगे, हुमायूं का पुनः वापस आना, मच्छीवाड़ा का युद्ध, पुनः आते हैं तो भाई साहब क्या होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में, ठीक है। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 में, वापसी है। यह पंजाब के लुधियाना में, तो याद रखिएगा कि यह मच्छीवाड़ा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, हो जाएगा पंजाब के लुधियाना में। इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर के सेनापति तातार खां और हैवात खां को पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया, हुमायूं ने पराजित कर दिया, ठीक है। तो मच्छीवाड़ा के युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ, पंजाब, और मच्छीवाड़ा कहाँ पड़ता है, पंजाब के लुधियाना में पड़ता है। और इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर के सेनापति तातार खां और हैवात खां को पराजित कर दिया, ठीक है। इसका सन याद करिए और किसके किसके बीच में, ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। नेक्स्ट है सिंध का युद्ध, क्या है बच्चों, सिंध का युद्ध। ये देखिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, सिंध का युद्ध, वो भी 1555 में। इस युद्ध में हुमायूं ने अंतिम रूप से सिकंदर सूर को भी पराजित कर दिया। अभी इनके सेनापतियों को, तातार खां को, इन सब लोगों को हराया था। और सिंध का जो युद्ध था उसमें भी 1555 ईस्वी में इसने, हुमायूं ने सिकंदर सूर को भी पराजित कर दिया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं नोट। जुलाई 1555 में हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश करके पुनः मुगल वंश की सत्ता को स्थापित कर दी। तो 1555 में फिर से सेकेंड इनिंग शुरू हो गई इनकी, चलिए स्थापित कर दी। आइए आगे देखते हैं। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, हुमायूं जो था ज्योतिष में विश्वास करता था। यह सप्ताह के सातों दिन मतलब ग्रह नक्षत्र के अनुसार अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। भाई जो विश्वास करता था इसलिए अलग अलग दिनों में अलग अलग कपड़े भी पहनता था। हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार, इंपॉर्टेंट चीज है, तो मीना बाजार दिल्ली में किसने स्थापित किया था, तो क्या बताएंगे, हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार को स्थापित किया, ठीक है। और हुमायूं ने ही दिल्ली में शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया। कौन सा पुस्तकालय बनवाया, शेर मंडल पुस्तकालय भी बनवाया, कहां पर, दिल्ली में। और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके ही 1556 में हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार स्थापित किया था, शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया था। और यही जो शेर मंडल पुस्तकालय है, इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय गिर करके ही हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन पूछता है कि सीढ़ियों से गिर करके
किस मुगल शासक की मृत्यु हुई थी? ये क्वेश्चन इससे बनता है कि सीढ़ियों से गिर करके, तो क्या बताएंगे? हुमायूं की। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में लेन पुल ने कहा था, किसने कहा था? इसी परिप्रेक्ष्य में लेन पुल ने कहा था कि हुमायूं लुढ़कते हुए आया था और लुढ़कते लुढ़कते चला गया। इसी परिप्रेक्ष्य में लेन पुल एक नाम है, लेन पुल याद रखिएगा। लेन पुल ने कहा था कि हुमायूं लुढ़कते हुए आया था और लुढ़कते हुए चला गया। ठीक है। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर भी स्थापित किया था। तो दिल्ली में कौन सा नगर? हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की भी स्थापना किया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से है। अब नेक्स्ट अकबर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। वीडियो देखिए, खूब शेयर कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए बच्चों। और भी जो कुछ पढ़ना हो, कैसे क्या हो, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।